स्लाइड शो हो रहा है बेटा? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था आपको। वो है थ्री ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कंटेन रेस्पेक्टिवली थ्री गर्ल्स एंड वन बॉय एंड टू गर्ल्स एंड टू बॉय एंड वन गर्ल एंड थ्री बॉय। One child is selected at random from each group. Find the chance of selecting one girl and two boy. क्लियर? ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे बच्चा? सबसे पहले आप इसके थ्री वेज बनाएंगे। यानी आप लिखेंगे देयर आर थ्री वेज ऑफ सिलेक्टिंग। क्या सिलेक्टिंग करना है? वन गर्ल एंड टू बॉयज। क्लियर? तो आपका फर्स्ट वे क्या बना? फर्स्ट वे बना गर्ल इज सिलेक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, बॉय फ्रॉम सेकंड ग्रुप and second boy from थर्ड ग्रुप। क्या प्रोबेबिलिटी बनी आपकी? गर्ल की, बॉय की और प्लस बॉय की क्या प्रोबेबिलिटी बनी बेटा? बताइए। यानी पहले ग्रुप से तीन गर्ल्स हैं तो 3/4 यानी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स जोड़ देंगे इनटू इनटू गर्ल्स की बॉयज की लेंगे तो 2/4 एंड थर्ड ग्रुप से लेंगे थ्री बॉयज की तो 3/4। तो यानी कितना हो गया? 18/64। एक वे तो ये बना आपका। सेकंड वे क्या बनेगा आपका? बॉय इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एंड गर्ल फ्रॉम सेकंड ग्रुप एंड सेकंड बॉय फ्रॉम थर्ड ग्रुप। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी? प्रोबेबिलिटी ऑफ किस किस की? बॉय की, गर्ल की एंड प्लस बॉय की क्या प्रोबेबिलिटी बनी? यानी 1/4। एक बॉय लिया पहले ग्रुप से तो एक बॉय ये रहा एंड टोटल आउटकम्स 1/4 एंड आपने फिर गर्ल लिया, गर्ल को चूज किया तो गर्ल है वहां पे आपकी कितनी है? टू गर्ल्स हैं सेकंड ग्रुप में तो आपने 2/4 किया एंड आपके उसमें कितनी गर्ल्स हैं? तीन गर्ल्स हैं। वो बॉयज कितने हैं? तीन है, 3/4 यानी 6/24। अब आप थर्ड वे बनाइए। थर्ड वे क्या बनेगा? यानी आपको थ्री वेज बनाने हैं, एक गर्ल और टू बॉयज चुनने के। अब थर्ड बताइए मुझे क्या बनाएंगे आप? बॉय इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप क्योंकि वहां तो एक ही लड़का है, उसको तो लेना ही लेना पड़ेगा एंड सेकंड बॉय इज सिलेक्टेड फ्रॉम सेकंड ग्रुप। बेटा वॉइस क्लियर हो रही है? एंड द गर्ल फ्रॉम थर्ड ग्रुप। बेटा वॉइस क्लियर है क्लास? तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी क्लास? वॉइस क्लियर है? बॉय प्लस बॉय प्लस गर्ल, गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी बनी बॉय में तो एक ही, पहले ग्रुप में तो एक ही लड़का था, दूसरे में दो लड़के थे यानी 2/4 और तीसरे ग्रुप में जो लड़की थी वो एक थी। तो इसको सॉल्व करके कितना आया? 2/64। अब हमें निकालनी है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आप लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 18/64 पहले वेज की, दूसरे वेज की 6/64, तीसरे वेज की 2/24 यानी आपने अलग 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 इवेंट्स करे हैं। तो 26/64 इसको सॉल्व करेंगे 13/32। ये आपका आंसर आ गया जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए आपको इसमें क्या पढ़ना है। आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है
कंडीशन, ये तो एक क्वेश्चन था होमवर्क के लिए। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अपनी अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एमसीक्यू में आता है। क्लियर? कंडीशन प्रोबेबिलिटी, वो तो मैंने होमवर्क वाला क्वेश्चन कराया जो कि एमसीक्यू में आया हुआ है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए आपके पास ए एंड बी टू इवेंट्स हैं। क्लियर क्लास? आपके पास दो इवेंट्स हैं ऑफ अ सैंपल स्पेस में। क्लियर? अब वो सैंपल स्पेस जो है वो एस है एंड लेट जो प्रोबेबिलिटी बी होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। देन कंडीशन प्रोबेबिलिटी then condition probability of the event A given B, आपको B गिवन रहेगा तो डिनोटेड बाय, आप उसको डिनोट करेंगे बाय प्रोबेबिलिटी A अपॉन B से। यानी वो दोनों एक दूसरे की कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कहीं ना कहीं B का कोरिलेशन A से होगा और A का B से होगा। इसको बोलते हैं हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी। इट इज डिफाइंड बाय PA upon B is equal to PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ये इसका फार्मूला होता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। क्लियर? जो कि आप लोगों को रिमेम्बर रखना है। क्लियर? अब इसी के साथ जो आती है वो आती है बायस थ्योरम। इसका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज होता है, यानी इन दोनों को मिला के क्वेश्चन करे जाते हैं। अब बायस थ्योरम क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका भी आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास B1, B2 और B3 एंड टर्म्स तक बहुत सारी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं विद PBI नॉट इक्वल टू 0, जहां पर I की वैल्यू आप 1 2 एंड सोन तक इनपुट कर सकते हैं ऑफ अ रैंडम experiment. Then for any arbitrary event A of a sample space of the above experiment with PA नॉट इक्वल टू 0, तो आपको जो याद रखना है वी हैव, वो रखना है कि आपके पास BI अपॉन A एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें हम बायस थ्योरम लगा के BI P अपॉन BI अपॉन अलग अलग करके समेशन करके निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू 1 टू n एंड PBI डॉट PA अपॉन BI, ये आपको फार्मूला याद रखना है। ये है बायस थ्योरम की थ्योरम। आप इसको अगर मान लीजिए 3 इवेंट्स हो जाएंगे आपके पास तो आपका फार्मूला चेंज हो जाता है। मान लीजिए 3 इवेंट्स हो जाए तो 3 इवेंट्स का मतलब है B2 अपॉन A, ये आपको फाइंड करना है। फार्मूला बन जाएगा आपका PB2 डॉट PA अपॉन B2। सपोज 3 इवेंट्स हो गए तो ये बन जाएगा PB1 PA अपॉन B1 एक इवेंट, दूसरा इवेंट और उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी A अपॉन B2 प्लस तीसरा इवेंट B3 एंड P अपॉन A अपॉन B3। इस तरीके से करके आप बायस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। वो ये कहता है कि नोट अगर PB इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrences B, so if we are told the event A has already occurred, यानी वो इवेंट हो चुका है ऑन नोइंग अबाउट, ये ध्यान रखना है बायस थ्योरम में,
द इवेंट ए। तो पी बी जो प्रोबेबिलिटी है जो कि पहले इवेंट्स हो चुका था इज चेंज्ड टू बी अपॉन ए। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। विद द हेल्प ऑफ बायस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट पी बी अपॉन ए। ये आपको इस बायस थ्योरम में ध्यान देना है। क्लियर? क्लास क्लियर है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम क्लियर हुआ। कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती है कि लेट इट बी द टू इवेंट्स होंगे एक सैंपल स्पेस में जहां पे कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होंगे। तो बायस थ्योरम कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो होती है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पे इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। बट उस पे बायस थ्योरम अप्लाई होती है। बायस थ्योरम कहती है कि आपके पास बहुत सारे इवेंट्स हैं और इवेंट सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। बट उनमें एक इवेंट ऐसा होता है जो कि हो चुका होता है। तो उससे दूसरे इवेंट में जो चेंजेस आते हैं वो कंडीशन के तौर पे चेंजेस आएंगे जिसको हम प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ बायस थ्योरम से आप उसे क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन देखिए। 3 URN क्लास क्लियर हुआ? ये चीज जो भी मैंने समझाई है बायस थ्योरम की क्लास क्लियर है? क्लास क्लास क्लियर बेटा? कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। 1 मिनट हम बच्चे कनेक्ट कर लें उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और फिर भैया प्लीज थोड़ा जल्दी आया करो जो लोग लेट कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है मेरा कि देयर आर यूआरएन कंटेन 6 रेड। बहुत ध्यान से करिएगा। 6 रेड, 4 ब्लैक, 4 रेड, 6 ब्लैक, 5 रेड, 5 ब्लैक बॉल्स रेस्पेक्टिवली। यानी आपके पास 3 URN कंटेन है। अब उसमें है वन ऑफ द URN इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली ले लिया गया यानी बायस थ्योरम लगेगी। एंड द बॉल इज ड्रॉ। इफ द बॉल ड्रॉ इज रेड यानी उसमें से हम रेड बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं तो यानी कंडीशन हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट यूआरएन। यानी वो आपने फर्स्ट यूआरएन से लिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे आपको जो गिवन है आप लिखेंगे लेट यानी यू एन इज इक्वल टू द बॉल इज ड्रॉ। आप पहले उसे लिखेंगे ड्रॉ फ्रॉम फर्स्ट यूआरएन। लिखने का तरीका लैंग्वेज ये होगी। एंड U2 का मतलब है द बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम URN2। क्लियर? U3 is equal to the ball is draw from URN3। राइट? आपको कौन सी बॉल ड्रॉ करनी है बेटा वो भी लिखो। R is equal to the ball is red। क्लियर? अब वी हैव कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या बनी? वी हैव टू फाइंड क्या बना? यानी आपको फर्स्ट यूआरएन से रेड बॉल को शो करना है यानी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट यूआरएन से रेड बॉल के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी को शो करना है। ये आपको फाइंड करना है। यानी फर्स्ट यूआरएन से रेड बॉल को ड्रॉ किया गया इट्स कॉल्ड टू बायस थ्योरम। यानी यहाँ पे बायस थ्योरम और कंडीशन थ्योरम साथ साथ लग रही है। ये कंडीशन थ्योरम का सिंबल है। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पे हम लगाएंगे बाय बायस थ्योरम। बाय बायस थ्योरम क्या होती है? बायस थ्योरम आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी जो आपको फाइंड करना है वो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। फिर आप चेंज कर देंगे पी यू आर यू वन डॉट इसका उल्टा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी आर अपॉन U1। राइट? क्योंकि आपके 3 इवेंट्स थे तो पी यू एन पहले इवेंट्स के लिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे इवेंट के लिए पी आर अपॉन U2 क्योंकि हर से रेड बॉल निकल रही है पर हमें जो प्रोबेबिलिटी दिखानी है वो फर्स्ट के लिए दिखानी है। एंड पी U3 डॉट पी आर अपॉन U3। क्लास क्लियर आया? बायस थ्योरम बनानी आई कैसे?
फार्मूला लिखना है, ये आपका 1 हो गया। आपके पास बेटा कितने यूआरएन थे? कितने यूआरएन थे सार्थक? सार्थक कितने यूआरएन थे? यूआरएन कितने यूआरएन थे बेटा? 3 यूआरएन था, राइट? तो उनकी प्रोबेबिलिटी बताइए। आर यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी यूएन की कितनी हो जाएगी? एक फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पी यू टू क्या हो जाएगा बच्चा? एक फेवरेबल आउटकम्स अपॉन 1/3 एंड ऐसे पी यू थ्री क्या हो जाएगा? 3 कंटेन थे ना, तो 1/3 हो जाएगा ना, सबका U1 का फर्स्ट हो जाएगा, U2 का फर्स्ट हो जाएगा। आती है ना प्रोबेबिलिटी निकालनी, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ऑल्सो अब निकालिए पी आर अपॉन यू वन की। पी आर अपॉन यू वन का मतलब है प्रोबेबिलिटी अ रेड बॉल, इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी अ रेड बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम यूआरएन फर्स्ट, यानी फर्स्ट यूआरएन से निकलने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से रेड बॉल कितनी है बेटा? 6 है। टोटल कितने बॉल्स हैं आपके पास फर्स्ट यूआरएन में? 10 है। तो इसके रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बच्चा? यानी 6/10। ऐसे सिमिलर एज आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी आर अपॉन यू टू। यू टू का मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ रेड बॉल की इज ड्रॉन फ्रॉम यूआरएन सेकेंड। क्लियर? अब देखिए, अब सेकंड यूआरएन के ग्रुप पे चलिए। सेकंड यूआरएन का ग्रुप ये है जिसमें रेड बॉल कितनी है? 4। टोटल बॉल्स कितनी है आपकी? 10। तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी जो बनी वो 4/10 बनी। ऐसी सिमिलर एज आप निकालिए पी आर अपॉन यू थ्री। पी आर अपॉन यू थ्री यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ रेड बॉल की इज ड्रॉन फ्रॉम यूआरएन थर्ड। सबको समझ में आ रहा है बेटा? तो अब थर्ड को देखिए, थर्ड में कितनी है? 5 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं। रेड के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो क्या ड्रॉ करने की, यानी 5/10। क्लियर? इन सब की ऑल पुट द वैल्यूज, ऑल वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 1। यानी इक्वेशन 1 थी आपकी बायस थ्योरम, उसमें हम पुट कर देंगे फार्मूले में। बस 1/3 इंटू 6/10 अपॉन 1/3 इंटू 6/10 पहला इवेंट, फिर प्लस के 1/3 क्योंकि तो इक्वल था। क्लास क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो 2/5 आएगा। चलिए, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, a bowl factory machine ABC manufacturing respectively 25%, 35% and 45% of total. If their output 5, 4, 2% are defective bolts. A bolt is draw at a random. Random है तो इसका मतलब है condition probability, bias थ्योरम लगेगी, product and it's found to be defective, यानी इसमें पाया गया जब हम इसको ड्रॉ किया। तो what is the probability बतानी है मशीन बी की। अब मशीन बी ये वाली है, इसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग में मशीन बी में डिफेक्टिव पीस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है बेटा आप उसको लिखेंगे। आपने लिखा ए का मतलब है कि जो बोल्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, जो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए, इसका मतलब ये हुआ। बी का मतलब क्या हुआ? बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, ये आपने लिख लिया। सी का मतलब हुआ बोल्ट सी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। क्लियर? अब आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है। पीए का मतलब है 25%, यानी 25 फेरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स 100 है, इसको लिख सकते हैं 0.5 भी। पीबी का मतलब है 35%, यानी फेरेबल आउटकम्स 30, टोटल आउटकम्स 100 यानी 0.35। पीसी का मतलब है बेटा 40/100 यानी 0.40। ये सबकी प्रोबेबिलिटी लिख ली। बट हमें ड्रॉ प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है, ये री देयर आउटपुट द परसेंटेज डिफेक्टिव बोल्ट्स, यानी डिफेक्टिव बोल्ट्स जो हैं
वो आपकी कहीं ना कहीं आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कैसे लिखेंगे आप? चलिए आप लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी, बहुत क्वेश्चन इजी है ये, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ड्रॉ अ डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए। पहले मशीन ए के लिए निकालिए। मशीन ए के लिए निकालेंगे बेटा, तो पी यानी ड्रॉ किया गया डिफेक्टेड पीस को निकाला गया ए मशीन से, वो हमें दिया गया है 5%। तो 5% का मतलब हो गया 5/100 यानी 0.05, ये हमें दिया गया था, ये रहा। क्लियर? ऐसे ही मशीन बी के लिए निकालेंगे सिमिलर। क्लियर? सिमिलरली बी के लिए निकालेंगे यानी D/B, हमें दिया गया है 4%, यानी 4/100 यानी 0.04। ऐसे ही हमें पी मशीन सी के लिए दिया गया है 2%, यानी 2/100 इज इक्वल टू 0.02। क्लियर? अब लगाएंगे हम बायस थ्योरम, यानी हमें फाइंड करना था, वी फाइंड, क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? ध्यान दीजिए क्या फाइंड करना है आपको, ये रहा, डेट वाज मैन्युफैक्चरिंग बाय मशीन बी के लिए। तो यानी मशीन बी में से ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मशीन बी में ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यानी हमें ये फाइंड करना है। क्लियर? अब हमने लगाई यहाँ पर बाय बायस थ्योरम, बाय बायस थ्योरम। अब बायस थ्योरम लगाएंगे इसी पर, यानी पी बी अपॉन डी इज इक्वल टू, फार्मूला बनाइए, पी डी डॉट पी डी अपॉन बी, पी बी पी बी पी बी अपॉन इंटू पी डी अपॉन बी। अब पहले ग्रुप के लिए बनाइए पी ए डॉट पी डी अपॉन ए, पहली मशीन के लिए, बी मशीन के लिए पी बी एंड डी अपॉन बी के लिए, एंड प्लस पी सी एंड डॉट पी डी अपॉन सी के लिए। अब इन सब की वैल्यू रख दीजिए, प्रोबेबिलिटी डी की वैल्यू 0.35 एंड 0.04 ये हमने निकाल ली थी क्वेश्चन में, पीछे देखिए ये सब निकाली हुई है हमने हमने इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर दी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया बेटा? एक मिनट, अभी मैं एक बार मैं भी जरा मोबाइल से यूज कर लूं। 35 इंटू 4, एक मिनट क्लास, 35 इंटू 4 यानी 4 जीरो से गई और 3 ये, 25 × 5 एंड प्लस 35 × 4 प्लस 4 × 2 40। देखना बेटा 41/100 आ रहा है, 0.41 आ रहा है। तुम्हारा कितना आया? चलिए सॉल्व कर लीजिएगा आप इसे, ठीक है क्लास? क्लास कंसेप्ट क्लियर? क्लास समझ में आ रहा है बेटा? जो पढ़ाया जा रहा है वो क्लियर है कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन यू आर एन कंटेन, अब इस क्वेश्चन को करिए, 3 white and 4 रेड balls एंड सेकंड जो कंटेन है वो 5 रेड एंड 6 रेड balls, तो दो कंटेन दिए गए हैं। वन बॉल इज ड्रॉ एट अ रैंडम, यानी कंडीशन यानी बायस थ्योरम फॉर वन ऑफ द यूआरएन एंड फाउंड इज टू बी वाइट, जब उसको देखा गया तो वो वाइट बॉल थी, तो यानी वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट बॉल की फर्स्ट यूआरएन से। यानी आपको जो फाइंड करना है वो करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट यूआरएन से वाइट बोर्ड के होने की। राइट? आपको क्या क्या गिवन है आप वो लिख लीजिए। हमें गिवन है u1 इज इक्वल टू, यानी द बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम यूआरएन फर्स्ट, एंड u2 का मतलब है द बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम यूआरएन सेकेंड। क्लियर? और w का मतलब है द बॉल इज वाइट।
क्लियर। आपने यहाँ पे बायस थ्योरम लगाई, बाय यूज, या आप इसको पहले निकाल लीजिए, ये छोड़िए, पहले सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूएन की निकालिए, कितनी यूएन है, 2 है, तो यानी 1/2 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ये, एंड प्रोबेबिलिटी U2 की निकालिए, तो यानी 1/2। क्लियर। अब व्हाइट बोल के होने की निकालिए, यानी व्हाइट बोल अगर फर्स्ट यूआरएन से निकालें तो क्या बनेगा, इसका मतलब है पी का मतलब है व्हाइट बोल जो निकल रही है वो ड्रॉ हो रही है किससे, फ्रॉम फर्स्ट यूआरएन से, यूआरएन फर्स्ट से। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट व्हाइट बोल कहाँ पर है, ये रही, यानी 3/7 आप लिखेंगे 3/7। ऐसे ही व्हाइट बोल किससे जा रही है, U2 से, यानी व्हाइट बोल जो हो रही है वो इस ड्रॉ हो रही है फ्रॉम सेकंड यूआरएन से। तो इसका मतलब है सेकंड यूआरएन पे चलिए, व्हाइट बोल 5 और ये रैंडम पूरा टोटल यानी 5/11। ठीक है। अब आप लगाएंगे बाय बायस थ्योरम। अब बायस थ्योरम क्या होती है, क्योंकि आपको तो फाइंड करना था पी U1 अपॉन W, तो इसी पर लगेगी पी U1 डॉट PW अपॉन UN, ये तो बना। अब पहले ग्रुप के लिए बनाइए UN के लिए, इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगाइए, इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगाइए, 1 मिनट क्लास, W अपॉन UN एंड प्लस U2 एंड प्रोबेबिलिटी W अपॉन U2, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, UN की वैल्यूज 1/2 थी, ये 3/7, ये 1/2 थी, PWUN की वैल्यू कितनी थी, 3/7 थी, प्लस के 1/2 एंड 5/11। सॉल्व कीजिए, 3/21, 3/14 एंड 5/22। सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 33/68। क्लियर क्लास, समझ में आया कैसे क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, क्लास कंसेप्ट क्लियर है बेटा, क्लास से यस या नो। चलिए आगे क्वेश्चन और देखिए, इफ देयर आर 3 कंटेन B1 B2 B3, यानी आपको 3 कंटेन दिए गए हैं जहां पर 4 रेड 3 व्हाइट एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं पहले कंटेन में, ये B1 कंटेन है, फिर 1 रेड 2 व्हाइट 3, ये B2 कंटेन है, फिर ये 3 रेड्स 4 व्हाइट 1 ब्लू, ये आपका B3 कंटेन है। तो 3 कंटेनर्स हो गए। अब 1 बॉल इज टेकन फ्रॉम आउट टू रैंडमली, रैंडमली चूज कर लिया गया कंटेनर से। अब वो द कलर ऑफ द बॉल इज फाउंड टू बी रेड, यानी वो रेड मिला। अब हमें प्रोबेबिलिटी जो बतानी है वो बॉल जो है फ्रॉम B2 कंटेन से ली गई है, यानी आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि B2 कंटेन से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का पता लगाना है। क्लियर। अब उसके पहले तो हमें सारी चीजें पता हो, तो हमने यहाँ पे लिख लिया हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये गिवन है 4 रेड यानी 3 कंटेन है, B1 का मतलब है कंटेन फर्स्ट। क्लियर, आपने लिख लिया फर्स्ट कंटेनर। क्लियर, B2 सेकंड कंटेनर, B3 थर्ड कंटेनर। क्लियर, और R का मतलब है द बॉल इज रेड। चलिए अब सॉल्व कीजिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालिए B1 की, तो पहले कंटेन की प्रोबेबिलिटी, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, 3 कंटेनर हैं तो B1 की 1 वेरिएबल अपॉन टोटल आउटकम्स, B2 कितना बनेगा 1/3 एंड B3 कितना बनेगा 1/3। ये तो निकल गई पूरे कंटेन की प्रोबेबिलिटी। अब हर एक कंटेन में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी देखिए, यानी हर एक कंटेन में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी देखिए, पहले कंटेन में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 4, और टोटल आउटकम कितना है 4 3 7 और 2 9, यानी 4/9। क्लियर, प्रोबेबिलिटी सेकंड कंटेनर में देखिए रेड होने की, यानी रेड की है 1 और टोटल आउटकम्स कितना है 3 2 5 और 1 6,
तो यानी 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन B3 यानी B3 में देखिए रेड की है 3, 4 3 7 और 1 8, टोटल आउटकम्स 3/8। क्लियर। अब हमें फाइंड करना था PB2 अपॉन R, तो यानी ये बायस थ्योरम बनी, तो आपने यहाँ पे लिखा PB2 डॉट PR अपॉन B2 एंड ये तो बनी इसकी। अब पहले कंटेंट से शुरू कर दीजिए, B1 डॉट इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगाइए प्लस PB2 इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगाइए एंड PB3 एंड इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगाइए और इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए। बस 1/3 1/6 1/3 डॉट 4/9 1/3 1/6 1/3 3/8। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या आएगा ये आंसर आप मुझे बताएंगे। समझ में आया बेटा किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। क्लास क्लास कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्लास से क्लास बेटा कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, अ डाई इज थ्रो 8 टाइम्स एंड इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी that 3 will show exactly 2 times, at least 7 times and at least 1 time। कितने लोगों को ये क्वेश्चन पता है कैसे करना है। चलिए इसको भी रहने दीजिएगा, इसको मैं बाइनोमियल से कराऊंगी। अभी इसको ध्यान रखिएगा, ये हम बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बाइनोमियल थ्योरम से। और वैसे ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, फिर भी देख लीजिए, मैं वैसे पढ़ाऊंगी। मैंने यहाँ पर लगाया सोल्यूशन करते हुए, मैंने लिखा द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 3 इन अ सिंगल ट्रायल। पहले आप उसका सिंगल ट्रायल लीजिए, यानी कितना आएगा P इज इक्वल टू 1/6। सबको पता है एक डाई का अगर हम उसका प्रोबेबिलिटी बताएं 3 विल बी शो, तो यानी 1/3 P इज इक्वल टू, अब हम ये कह दें कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट थ्रोइंग यानी फेलियर हो जाएगी, तो नॉट थ्रोइंग 3 इन अ सिंगल ट्रायल। हाँ बेटा क्या होगा 1 माइनस 1/6 जिसको हम Q का नाम देते हैं। क्लियर, तो यानी 5/6। क्लियर। अब पहला क्वेश्चन पे पॉइंट ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली 2 टाइम्स। एग्जैक्टली 2 टाइम्स का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो गेटिंग 3 और एग्जैक्टली 2 टाइम्स, गेटिंग 3 एंड एग्जैक्टली 2 टाइम्स। और टोटल टाइम्स कितने थे, n की वैल्यू कितनी थी 8। क्लियर, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा NCR, बेटा पढ़ा है ये Q टू द पावर n माइनस R एंड P टू द पावर R। यानी यहाँ पर n तो है 8, R है आपका 2, ये पढ़ा है आप लोगों ने फार्मूला क्लास, उसमें हम पुट कर देंगे। यानी n है 8C2 Q टू द पावर 8 माइनस 2 एंड P टू द पावर 2। क्लियर, 8C2 एंड 5/6 इसकी वैल्यू आई थी, 6 आया, और P की वैल्यू 1/6 आई थी, 2 आया। अब हम जानते हैं NCR जो होता है वो n अपॉन फैक्टोरियल R अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल होता है। ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, तो 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 5/6 की 6 बार गुना कर लेंगे और 1/6 की 2 बार गुना कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो इससे कटेगा 28 5/6 अपॉन 6 टू द पावर 8, 2 पावर 6 पावर ये हो गई 6 की, 2 ये हो गई 8 हो गया। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो था पहला पॉइंट, ये चीज क्लियर हुई क्लास, ये क्लियर है चीज क्लास, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब उसने कहा एटलीस्ट 7 टाइम्स, एटलीस्ट 7 टाइम्स का मतलब है बच्चा कि जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं गेटिंग 3। गेटिंग 3 का मतलब है 3 जो हमें मिला हुआ था,
एटलीस्ट 7 टाइम्स, या तो 7 होगा या 8 होगा। क्लियर। अब और के लिए हम प्लस लगाते हैं, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी 7 प्लस प्रोबेबिलिटी 8। तो इसका मतलब हो गया 8C7, इसको हम R बोलेंगे, P टू द पावर सॉरी Q टू द पावर 8 माइनस 7 एंड P टू द पावर R यानी 7 प्लस 8C8 Q टू द पावर 8 माइनस 8 एंड P टू द पावर 8। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये तो 8C8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 माइनस 7 फैक्टोरियल एंड Q टू द 1 एंड P टू द 7 एंड ये तो 1 आएगा क्रॉस होके, Q टू दी पावर 0 P टू दी पावर 8। इनकी वैल्यू ये भी सॉल्व होके 8 आएगा। Q की वैल्यू 5/6 है, P टू दी पावर 7 की वैल्यू 1/6 7 है एंड Q टू दी वैल्यू 5/6 0 है एंड 1/6 की पावर 8 है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 6 8 और 7 ये कट जाएगी पावर इससे, 7 ये है 8 ये है, यानी एलसीएम 6 की पावर 8 आ जाएगा और 5 7 35 यानी 41 आ गया। ठीक है क्लास, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे चलिए, पीछे देखिए आप, उसने कहा एटलीस्ट वंस बताइए। तो गेटिंग 3 में से एटलीस्ट 1 क्या बनेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, प्रोबेबिलिटी बता रही है। गेटिंग 3 में से एटलीस्ट वंस, तो इसका मतलब है एटलीस्ट वंस का मतलब है कि जो आपकी गेटिंग 3 में से होगी, एटलीस्ट 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी और 4 भी और 5 भी और 6 भी और 7 भी और 8 भी। अब और के लिए लगाते हैं हम प्रोबेबिलिटी में प्लस, तो हम लिख सकते हैं P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 एंड P8। इसका मतलब है ये होल प्रोबेबिलिटी हो गई, जिसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, यानी हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस P0, यानी होल प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम जो हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी 1 माइनस 8C0 Q टू द पावर n का मतलब है 8 एंड P टू द पावर 0। क्लियर क्लास, n यहाँ पर 8 है, इसकी पूरी होल प्रोबेबिलिटी में से निकाल दीजिएगा। 1 माइनस ये आएगा आपका सॉल्व होके 5/6 टू दी पावर 8। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आया बच्चा किस तरीके से ये क्वेश्चन करा गया है? 8 क्लास का क्वेश्चन है ये, वो 12th क्लास का क्वेश्चन है ये। कंसेप्ट क्लियर हुआ प्रोबेबिलिटी का? क्लास से यस या नो? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करना है, एक ये वाला होमवर्क करना है। इनमें से ना क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। एक ये वाला होमवर्क करना है आपको। क्लियर? और एक ये वाला होमवर्क है। 3 क्लियर? तो आप ये 3 अपने टॉपिक्स 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू क्लास। अगर इसमें कोई भी डाउट लगे तो वो आप पूछ लीजिएगा।